ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शन्वतां स्वकथा कृष्ण पुनय शमनकीर्तनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। प्रथम अध्याय मुनियों की जिज्ञासा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरान् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतः सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। तात्पर्य: भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वासुदेव और देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्री व्यास देव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंशांश हैं।
श्रील जीव गोस्वामी ने अपने कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदिजीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषयक यह श्रेष्ठ व्याख्या की है। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है। यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्वाकर्षण। भगवद गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा भी की गई है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में से परमहंसों द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। तो यहाँ इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव और देवकी के दिव्य पुत्र भगवान कृष्ण को इंगित करता है। तो इस श्लोक के शुरू में हमने क्या बोला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये वासुदेव जो है ये किसको इंगित कर रहा है? श्री कृष्ण को। व्यासदेव क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और बाकी सब जो रूप है उनकी क्या है? अंश है या फिर अंशों के भी अंश हैं। जीव गोस्वामी ने ब्रह्म संहिता में, ब्रह्मा जी ने सामवेद उपनिषद में सभी जगह भगवान कृष्ण को ही भगवान कहा गया है। परम भगवान जिस नाम से जाने जाते हैं वो शब्द कौन सा होना चाहिए? कृष्ण होना चाहिए। भगवद गीता में भी भगवान व्याख्या करते हैं कि मैं ही हूँ इस सृष्टि का रचयिता, पालन करता, संहार करता भी मैं हूँ, मुझसे ही सब कुछ उद्भूत है। अर्जुन ने भी इसकी पुष्टि की, नारद मुनि, व्यासदेव जैसे मुनियों ने भी इसकी पुष्टि की। पद्म पुराण में भी कहा गया कि भगवान की असंख्य नामों में से जो कृष्ण नाम है वो क्या है? सर्व प्रमुख है। श्री कृष्ण का क्या अर्थ है? सर्वाकर्षण। वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। जितने भी वस्तुओं का अस्तित्व है वे सभी भगवान से ही उद्भूत हैं। ऐसा किस तरह है? इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्यायों में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेश के अंतर्गत इसकी रचना की। व्यासदेव ने समस्त वैदिक वांग्मय का संकलन किया जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि शामिल है। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है। किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। तो वसुदेव भगवान श्री कृष्ण क्या है? सभी कारणों के मूल कारण है। सब कुछ उनसे ही उद्भूत है। इसकी व्याख्या हम अगले अध्यायों में भी करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण जो 550 साल पहले राधा और कृष्ण के कंबाइंड फॉर्म में आए। तो उन्होंने क्या बताया? ये ग्रंथ क्या है? निर्मल पुराण है क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं का वर्णन है, उनके दिव्य आख्यान इसमें है। श्रीमद् भागवत का जो इतिहास है वो भी बहुत महिमामय है। व्यास देव जी ने कितने सारे ग्रंथ लिखे, चारों वेद, वेदांत सूत्र, पुराण, महाभारत, पर वो संतुष्ट नहीं थे। और जब नारद मुनि उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप असंतोष हैं तो आप एक कार्य कीजिए, आप श्रीमद् भागवत लिखिए।
उसमें भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप है उसे लिखिए। तो फिर व्यास देव जी ने क्या किया, नारद मुनि जो उनके गुरु हैं उनके कहने पर भागवतम को लिखा, जिसमें भगवान के दिव्य कार्यकलापों का उपदेश दिया गया है। श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। 12 स्कंद का क्या अर्थ है? भगवान के एक एक अंग को उसमें दर्शाया गया है। दशम स्कंद क्या है? भगवान का मुख है। इसमें भगवान के दिव्य कार्यकलाप, भगवान की बहुत ही सुंदर लीलाओं का वर्णन किया गया है। और हमें इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है? धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। यह स्वाभाविक है कि चिंतनशील मनुष्य सृष्टि का उद्गम जानना चाहता है। रात्रि में वह आकाश में तारों को देखता है और स्वाभाविक है कि वह उनके निवासियों के विषय में कल्पनाएं करता है। ऐसी जिज्ञासा मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी चेतना विकसित है जो पशुओं की तुलना में उच्च है। श्रीमद् भागवतम के रचयिता ऐसी जिज्ञासाओं का सीधा उत्तर देते हैं। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समस्त सृष्टियों के उद्गम हैं। वे न केवल ब्रह्मांड के सृष्टा हैं, वरन उनके सहंता भी हैं। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है। कुछ काल तक इसका परिपालन होता है और तब उन्हीं की इच्छा से इसका संहार भी हो जाता है। अतएव समस्त जागतिक कार्यों के पीछे उनकी परम इच्छा रहती है। निसंदेह ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो सृष्टा पर विश्वास नहीं करते, किंतु वे अल्प ज्ञान के कारण ऐसा करते हैं। उदाहरणार्थ, आधुनिक विज्ञानी ने अंतरिक्ष उपग्रह बनाए हैं, जिन्हें किसी न किसी युक्ति से बाहर आकाश में प्रक्षिप्त किया जाता है और दूर बैठे विज्ञानी के निर्देश से वे कुछ काल तक आकाश में उड़ते रहते हैं। इसी प्रकार असंख्य तारों तथा ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड भगवान की बुद्धि के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो यहाँ इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण ही इस सृष्टि का उद्गम है। उद्गम ही नहीं है, वो संहार करता भी है। इस दृश्य जगत की उत्पत्ति भगवान की इच्छा से किसी काल में होती है और संहार भी उनकी इच्छा से ही होता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर बताया जा रहा है। आधुनिक विज्ञान, अभी हम देखते हैं जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, अंतरिक्ष में कितने उपग्रह बनाए गए और दूर बैठे बैठे वैज्ञानिक क्या करते हैं, आकाश में जो उनकी यान है वो उड़ते रहते हैं। इसी तरह तारे और ग्रहों से युक्त सारे ब्रह्मांड जो है वो किसके द्वारा नियंत्रित है? भगवान की बुद्धि के द्वारा नियंत्रित है। वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि परम सत्य पुरुषोत्तम भगवान समस्त पुरुषों में प्रधान है। प्रथम सृजित जे ब्रह्मा से लेकर एक छोटी से छोटी चींटी तक सारे जीव ही जीव हैं। ब्रह्मा से ऊपर भी अपनी अपनी क्षमताओं वाले अन्य व्यक्तित्व हैं और भगवान भी ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। जिस तरह अन्य जीव व्यक्ति हैं, उसी तरह भगवान भी एक व्यक्ति है, किंतु परमेश्वर या परम पुरुष में उत्कृष्टम बुद्धि होती है और उनमें विभिन्न प्रकार की श्रेष्ठतम अचिंत्य शक्तियां होती हैं। यदि मनुष्य का मस्तिष्क अंतरिक्ष उपग्रह बना सकता है, तब तो कोई भी बहुत आसानी से कल्पना कर सकता है कि मनुष्य से उच्चतर कोटि का मस्तिष्क ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं बना सकता है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ हो। विचारवान व्यक्ति इस तर्क को आसानी से स्वीकार कर लेगा, किंतु कुछ ऐसे कट्टर नास्तिक होते हैं जो इससे कभी भी सहमत नहीं होंगे। श्रील व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं और इस परम बुद्धिमान को परमेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में संबोधित करते हुए नमस्कार करते हैं। यह परमेश्वर श्री कृष्ण ही है, जैसा कि व्यासदेव ने भगवद गीता में तथा अपने अन्य शास्त्रों में और विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में स्वीकार किया है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनसे बढ़कर कोई परतत्व या अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसलिए श्री व्यासदेव तुरंत उन पर तत्व श्री कृष्ण की पूजा करते हैं जिनके दिव्य लीलाओं का वर्णन दशम स्कंद में हुआ है। तो वैदिक साहित्य में क्या बताया गया है? परम पुरुष कौन है? भगवान है। और भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटी से छोटी जीव भी किसके द्वारा सृजित होती है? भगवान द्वारा। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? अहम बीज प्रदापिता
मैं बीज प्रदापिता हूँ, इन सभी बीजों को प्रदान करने वाला मैं हूँ। भगवान भी एक व्यक्तित्व है। अब हम ब्रह्मा जी को क्या समझते हैं कि सबसे ऊंचे व्यक्तित्व वाले हैं, भगवान उनसे भी ऊपर है। अन्य जीव जिस तरह से व्यक्ति है, भगवान भी एक व्यक्ति है, पर भगवान की जो बुद्धि है सबसे उत्कृष्ट है। अगर एक मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो अंतरिक्ष के उपग्रह बना सकता है, तो भगवान की बुद्धि क्या सबसे सर्वश्रेष्ठ है। भगवान तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर जो नास्तिक लोग होते हैं ना, वो इससे सहमत नहीं होते। व्यासदेव परम बुद्धिमान को परमेश्वर रूप में पूरी तरह स्वीकार करते हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में भगवान को संबोधित करते हुए नमस्कार कहते हैं। वासुदेव उन्हें कहते हैं। परमेश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। व्यासदेव जी ने भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में भी स्वीकार किया कि उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, और वही क्या है? अंतिम लक्ष्य है। व्यासदेव श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, जिनकी लीलाओं का वर्णन दशम स्कंध में हुआ है। निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे दशम स्कंद में और विशेषकर उन 5 अध्यायों में पहुंच जाते हैं जिनमें भगवान की रास लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भागवत का यह अंश इस महान ग्रंथ का गुह्यतम अंश है। जब तक किसी को भगवान का पूरा पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त ना हो ले, तब तक वह भगवान की पूज्य दिव्य लीलाओं को, जिन्हें रास नृत्य कहा जाता है, तथा गोपियों के साथ उनके प्रेम व्यवहार को ठीक से नहीं समझ सकता। यह विषय अत्यंत आध्यात्मिक है। केवल ऐसे मुक्त पुरुष जिन्होंने क्रमशः परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली है, इस रास नृत्य का दिव्य आस्वादन कर सकते हैं। अतः श्रील व्यासदेव पाठक को अवसर प्रदान करते हैं कि भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के पूर्व वे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करें। इसलिए वे जानबूझकर गायत्री मंत्र धीमहि का आह्वान करते हैं। यह गायत्री मंत्र आध्यात्म में बड़े चढ़े व्यक्तियों के निमित्त है। जब कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में सफल हो जाता है, तब वह भगवान की दिव्य स्थिति तक प्रवेश पा सकता है। अतः गायत्री मंत्र के सफल जप के लिए मनुष्य में ब्राह्मण जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, या फिर उसे पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। तभी वह भगवान के नाम, यश, गुणों आदि की दिव्य अनुभूति प्राप्त कर सकता है। तो जो निष्ठाहीन व्यक्ति है वो क्या करते हैं, सीधे दशम स्कंद को पढ़ते हैं, जिसमें क्या वर्णन है, भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। जो 5 अध्याय हैं, भगवान की जो रास लीला है उसका उसमें वर्णन किया गया। ये क्या है, श्रीमद् भागवतम का सबसे गुह्यतम अंश है। इस पाठ को कोई भी आसानी से नहीं समझ सकता, क्योंकि ये क्या है, आध्यात्मिक है। जो रास लीला का जिसमें वर्णन किया गया है, जिन अध्यायों में, निष्ठाहीन व्यक्ति क्या करते हैं, सीधे उसे पढ़ते, पर उन्हें वो समझ में नहीं आता, उसे समझ नहीं पाते, उस व्यवहार को ठीक से समझ नहीं पाते। किस व्यवहार को? गोपियों के साथ जो भगवान का प्रेम, क्योंकि वो क्या है, आध्यात्मिक है। इसका आस्वादन करने के लिए व्यासदेव क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं के सार का आस्वादन करने के लिए पहले हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार का विकास करना चाहिए। पहले हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए, उसके बाद हमें भागवतम पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट 10th कैंटो पे नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रथम स्कंद से शुरू करना चाहिए। फिर यहाँ बताया जा रहा है गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र को कौन जप सकता है? मनुष्यों में जिसमें ब्राह्मण जैसे गुण होते हैं और पूर्ण रूप से जो सतोगुणी होता है, तभी वह भगवान के नाम, यश और गुणों की अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित उनके स्वरूप का आख्यान है, और यह अंतरंगा शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगा शक्ति से भिन्न होती है। श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों के अंतर को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगा शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगा शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिका जैसी है। मृग मरीचिका में वास्तविक जल नहीं रहता, केवल जल का आभास रहता है। वास्तविक जल तो कहीं अन्यत्र रहता है। यह दृश्य जगत एक वास्तविक जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता तो आध्यात्मिक जगत में होती है। यह तो उसकी प्रतिबिंब छाया मात्र है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक में है, भौतिक आकाश में नहीं।
भौतिक आकाश में प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक सत्य किसी अन्य पर आश्रित होता है। यह दृश्य जगत प्रकृति के तीनों गुणों की अंतःक्रिया से बनता है और यह अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला होता है। बद्ध जीव अनेक योनियों में प्रकट होते हैं, जिनमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे उच्चतर देवता भी सम्मिलित हैं। यथार्थ में प्रकट जगत में कोई भी वास्तविकता नहीं है, किंतु यह वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है। वास्तविकता का अस्तित्व तो वैकुंठ लोक में है, जहां पुरुषोत्तम भगवान अपनी दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान की दो शक्तियों के बारे में बताया जाता है। कौन कौन सी हैं? दो शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति जो है वो क्या है? वास्तविक है, जबकि जो बहिरंगा शक्ति है वो क्या है? अनित्य है। मृग मरीचिका जैसी। मृग मरीचिका का क्या अर्थ होता है? रेगिस्तान में मृग मरीचिका क्या है? ऐसा लगता है कि वहां पे जल है, पर जल होता नहीं है। तो ये जो बहिरंगा शक्ति है वो किसकी जैसी है? मृग मरीचिका जैसी है, जिसमें जल का आभास होता है पर जल नहीं होता। तो ये भौतिक जगत क्या है? वास्तविकता जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि एक रियल वर्ड। ये रियलिटी नहीं है, ये क्या है? प्रतिबिंब है। किसका? आध्यात्मिक जगत का। वास्तविकता कहाँ पर है? आध्यात्मिक जगत में है। और ये भौतिक जगत क्या है? प्रतिबिंब, एक रिफ्लेक्शन है उसकी। तो ये भौतिक आकाश में क्या होती है? प्रत्येक वस्तु सापेक्ष सत्य होती है। इस भौतिक जगत में प्रकृति के तीन जो गुण होते हैं, हमने किया था सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये दृश्य जगत किससे बना है? भगवान ने दृश्यपात किया, भगवान की शक्ति और प्रकृति के तीन गुणों की अंतक्रिया से बनता है। और ये क्या है? अनित्य जगत है। इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। दुखालयम, अशाश्वतम, दुखों का घर। बद्ध जी के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम प्रस्तुत करने वाला है। तो हमें क्या लगता है? यहाँ पे एक रियल हैप्पीनेस है, रियल सेटिस्फेक्शन है, आनंद है। जबकि ये भौतिक जगत क्या है? एक प्रतिबिंब के जैसा है। हम यहाँ आनंद की खोज कर रहे हैं, एक मरीचिका जैसे, मृग मरीचिका जैसे, पर यहाँ पर कोई भी आनंद नहीं है। बद्ध जी कितनी योनियों में प्रकट होते हैं? कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र जैसे आते हैं, उच्चतर देवता भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, पशु पक्षी भी होते हैं, 4 पैर वाले, 2 पैर वाले, उड़ने वाले, जल में रहने वाले, नीच लोक में रहने वाले। तो ये जगत जो दिखाई दे रहा है ना, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी जैसा लगता है, पर ये क्या है? एक रिफ्लेक्शन है। रियलिटी कहाँ है? वैकुंठ लोक में, जहां भगवान नित्य वास करते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य लीलाएं वहां करते हैं, दिव्य सामग्री के साथ नित्य विद्यमान रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गोलोक वृंदावन। किसी जटिल निर्माण कार्य का मुख्य इंजीनियर निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता, किंतु वह इसके कोने कोने से परिचित रहता है, क्योंकि सारा कार्य उसी के निर्देशन में संपन्न होता है। वह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से निर्माण कार्य के विषय में हर बात जानता है। इसी प्रकार भगवान भी इस दृश्य जगत के सर्वोपरि इंजीनियर होने के कारण इसके कोने कोने से परिचित है। यद्यपि सारे कार्य देवताओं के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चींटी तक तो कोई भी स्वतंत्र नहीं है। हर स्थान पर भगवान का हाथ देखने में आता है। सभी भौतिक तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक सुपलिंगों का उद्भव उन्हीं से होता है। इस भौतिक जगत में और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह भौतिक तथा आध्यात्मिक अपरा और परा शक्तियों की ही अंतक्रिया से होता है। जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से उद्भूत होती है। एक रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल उत्पन्न कर सकता है, किंतु वास्तव में जीव तो परमेश्वर के निर्देशानुसार प्रयोगशाला में कार्य करता है। वह रसायन वेता जिन सामग्रियों से कार्य संपन्न करता है वे भगवान द्वारा ही तो प्रदान की गई। भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक वस्तु को जानते हैं और वे सभी सूक्ष्म बातों को भी जानने वाले हैं और संपूर्ण स्वतंत्र हैं। उनकी तुलना सोने की खान से की जाती है, जबकि विभिन्न रूपों वाले दृश्य जगत की तुलना सोने से बनी विविध वस्तुओं से की जा सकती है।
जैसे सोने की अंगूठी, हार इत्यादि। सोने की अंगूठी तथा सोने के हार के गुण खान में पाए जाने वाले सोने के ही समान होते हैं, किंतु खान का सोना परिणाम से भिन्न है। अतः परम सत्य एक ही है और साथ ही साथ भिन्न भी है। परम सत्य के तुल्य पूरी तरह कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही परम सत्य से स्वतंत्र भी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ इसमें क्या बताया जा रहा है कि जटिल निर्माण का कार्य का मुख्य इंजीनियर क्या करता है, निर्माण कार्य में स्वयं भाग नहीं लेता। अभी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती है, वो इंजीनियर क्या करता है, हर एक कोने से परिचित होता है, उसे पता है कि कहाँ पे क्या है, क्या कार्य करना है, पर वो हर कार्य खुद नहीं करता। वो क्या करता है, निर्देशन करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसे सब कुछ पता होता है। उसी तरह से भगवान क्या है, इस दृश्य जगत की इंजीनियर होने के साथ साथ हर एक कोने से परिचित है। जिस तरह से इंजीनियर क्या करता है, हर चीज से परिचित होता है, एक बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है, परिचित होता है, पर वो कार्य नहीं करता, पर सभी कार्य उसके निर्देशन में होते हैं। उसी तरह से भगवान इस दृश्य जगत के इंजीनियर है, हर एक चीज से परिचित है, पर सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, देवताओं के द्वारा। इस सृष्टि का कार्यभार किसे दिया गया, देवताओं को। अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, अलग अलग विभाग बनाए गए, जल विभाग, वायु विभाग, उनके डिपार्टमेंट्स अलग अलग देवता को दिए गए। जैसे कि जल विभाग का कार्य जल देवता को, वायु विभाग का कार्य वायु देवता को, धन का डिपार्टमेंट कुबेर देवता को, विघ्नहर्ता का डिपार्टमेंट गणेश जी को, उष्मा प्रकाश का डिपार्टमेंट सूर्य देवता को, रोशनी का प्रकाश का डिपार्टमेंट चंद्रमा को। तो इस तरह से अलग अलग विभाग दिए गए, पर ये सब किसके निर्देशन में हो रहा है, भगवान के निर्देशन में। इस भौतिक सृष्टि में ब्रह्मा जी से लेकर चींटी भी है ना, वो भी स्वतंत्र नहीं है। हर चीज में भगवान का, हर चीज का उद्गम कहाँ से होता है, भगवान की शक्ति से ही होता है। इस भौतिक जगत में जो भी हो रहा है वो क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक, मैटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों शक्तियों से होता है, अपरा और परा शक्ति से होता है। जो कहां से आ रही है, भगवान कृष्ण से आ रही है। अब एक रसायन शास्त्री क्या करता है, प्रयोगशाला में क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाता है, H+O2 HO2 जल बनाता है। वो क्या कर रहा है, वो कार्य कर रहा है, पर सामग्री कहाँ से आ रही है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है, वो कहाँ से आ रहा है, वो तो भगवान द्वारा दिया गया ना। तो मेन जो सोर्स है वो कहाँ से है, भगवान द्वारा दिया गया। पर जो प्रयोगशाला में करते हैं वो क्या करें, सिर्फ कार्य करें। इसी तरह से यहाँ पे ये बताया जा रहा है, सब कुछ किसके निर्देशन में हो रहा है, भगवान के निर्देशन में। भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर बात को जानते हैं, और उनकी तुलना किससे की जाती है, एक सोने की खान से भी की जाती है। तो ये जो दृश्य जगत है ये क्या है, सोने की खान से बनी हुई वस्तु है। जैसे सोने से क्या बनता है, सोने की अंगूठी और हार, उसी तरह भगवान की शक्ति से क्या बनता है, ये दृश्य जगत बनता है। तो परम सत्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण। सब कुछ कहाँ से आ रहा है, सिर्फ उन्हीं के द्वारा आ रहा है। ये आध्यात्मिक सुफलिंग, ये उद्भव सब कहाँ से हो रहा है, भगवान की शक्ति से ही हो रहा है। उन्हीं के निर्देशन में सभी कार्य संपन्न होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर एक नगण्य चींटी तक सारे बद्धजीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी परमेश्वर से स्वतंत्र नहीं है। भौतिकतावादी व्यक्ति व्यर्थ ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त तो कोई अन्य सृष्टा नहीं है। यह माया या भ्रम कहलाता है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकतावादी अपनी अपूर्ण इंद्रियों के परे नहीं देख पाता, और इस प्रकार से वह सोचता है कि पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही स्वतः ही आकार ग्रहण करता है। किंतु श्रील व्यासदेव ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है, क्योंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती है। देह के साथ जो कुछ घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है, और इस सृष्टि में जो कुछ घटित होता है उसे वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। तो क्या बताया जाना पे, संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक जो भी कार्य होता है वो किसकी शक्ति से होता है, भगवान की शक्ति से होता है। भौतिकतावादी लोग क्या सोचते हैं, नहीं ये तो सब बेकार की बात है, ये माया है, ये भ्रम है, ये इल्यूजन। ये क्या, उनका अल्प ज्ञान, उन्हें ज्ञान ही नहीं। क्योंकि अपनी इंद्रियों से कोई कितना जान सकता है, अपनी बुद्धि से कोई कितना सोच सकता है।
अब अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है? पदार्थ किसी श्रेष्ठ बुद्धि के बिना ही आकार ग्रहण कर सकता है। यहाँ व्यासदेव क्या करे, इस चीज का खंडन करें। तो क्या बताते हैं? परम पूर्ण परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ, हमारे शरीर के साथ जो घटित होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है ना। हमारे शरीर को कोई भी कष्ट होता है, हाथ में चोट लगी है, कहीं दर्द होता है, गर्म या ठंडे का हमें पता चलता है, तो हमें तुरंत पता चल जाता है। उसी प्रकार ये सृष्टि क्या है? परम पूर्ण का शरीर है, भगवान का शरीर है। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। श्रुति मंत्र में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का चरम उद्गम है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं के द्वारा पालित है और अंत में उन्हीं में प्रवेश कर जाती है। यही प्रकृति का नियम। स्मृति मंत्र में इसकी पुष्टि की गई है। यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से सारी वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आकार में वह प्रवेश कर जाती है, वह परम सत्य या ब्रह्म है। भौतिक विज्ञानी यह मानकर चलते हैं कि ग्रह मंडल का उद्गम सूर्य है, किंतु वे सूर्य का उद्गम नहीं बता पाते। यहाँ पर इस चरम उद्गम की व्याख्या की गई। वैदिक वाग्मय के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य के तुल्य माने जा सकते हैं, परम श्रेष्ठ नहीं है। इस श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान भगवान के द्वारा ही प्रदान किया। कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि प्रथम जीव होने के नाते ब्रह्मा को प्रेरित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति जीवित नहीं था। यहाँ पर यह कहा गया है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया, जिससे वे सृजन का कार्य कर सके। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है, वो क्या है? पर ब्रह्म श्री कृष्ण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही पदार्थ की समग्रता को गठित करने वाली सजग शक्ति यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं। अतएव श्रील व्यास देव ब्रह्मा ही नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा का मार्गदर्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? श्रुति में और स्मृति में, जो हमारे शास्त्र है, उसमें क्या बताया जाता है कि सभी चीजों का उद्गम कहाँ से है? भगवान से होता है। सभी उन्हीं से उद्भूत होती है और वो पालन भी करते हैं और संहार भी उन्हीं के द्वारा होता है। फिर जब संहार होता है तो सब कुछ उनमें ही प्रवेश कर जाता है। तो ये क्या है? प्रकृति का नियम। तो स्मृति मंत्र में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्मा के कल्प में क्या होता है? सारी वस्तुएं उद्भूत होती हैं। जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तो सारी क्या होती है? चीजें क्रियाशील हो जाती है। सारी आत्माएं, ये सृष्टि क्या है? क्रियाशील हो जाती है। फिर जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो क्या होता है? सब कुछ आगार में प्रवेश कर जाती है। पर भौतिक वैज्ञानिक क्या कहते हैं? ग्रह मंडल का उद्गम कहाँ से हुआ? सूर्य से हुआ। पर सूर्य का उद्गम कहाँ से हुआ वो नहीं पता। तो वैदिक वाग्मय के अनुसार ब्रह्मा, जो सूर्य के तुल्य माने जाते हैं, परम सृष्टा नहीं है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, पर ब्रह्मा जी को किसने उत्पन्न किया? गर्भोदकशाही विष्णु। भगवान अपना एक्सपेंशन किसमें करते हैं? विष्णु के रूप में करते हैं। कौन से विष्णु? 3 विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। महाविष्णु के रूप में भगवान के जो श्वास से अनेकों ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं? हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। और गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान क्या करते हैं? ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान प्रदान करते हैं। और शिरोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं? हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा जी को प्रेरित किया कि वो सृजन के कार्य कर सके। सारी शक्ति, सारा ज्ञान उन्हें प्रदान किया। तो ये इस सृष्टि के पीछे परम बुद्धि क्या है? कौन कार्य कर रहा है? सब, इन सब चीजों के पीछे किसकी बुद्धि है? वो क्या है? पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। भगवान क्या करते हैं? इस सृष्टि की रचना भी करते हैं, इसका पालन भी करते हैं और इसका संहार भी करते हैं। तो सब कुछ उनके निरीक्षण में ही होता है। तो व्यासदेव और ब्रह्मा ही नहीं अपितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा जी का मार्गदर्शन करते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है इसमें, इस श्लोक में अभिज्ञ तथा स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। ये 2 शब्द जो है परमेश्वर और अन्य सभी जीवों में अंतर बताते हैं। दूसरा कोई भी जीव अभिज्ञ अथवा स्वराट नहीं है। अथवा कोई भी जीव ना तो पूरी तरह से जानता है, ना ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।
यहाँ तक कि सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी को भी परमेश्वर का ध्यान करना होता है। तो फिर आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों के विषय में तो क्या कहा जा सकता है। ऐसे वैज्ञानिकों का मस्तिष्क निश्चित रूप से किसी मनुष्य की उपज नहीं है। जब कोई विज्ञानी ऐसा मस्तिष्क नहीं बना सकता तो फिर उन मूर्ख नास्तिकों का क्या कहना जो भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं। यहाँ तक कि मायावादी, निर्विशेषवादी जो अपने को भगवान से एकाकार होने की डींगे मारते रहते हैं, ना तो अभिज्ञ है ना ही स्वराट। ऐसे निर्विशेषवादी भगवान का दादत्म्य प्राप्त करने के लिए ज्ञानार्जन हेतु कठिन तपस्या करते हैं, किंतु अंततः वे किसी ऐसे धनी शिष्य पर आश्रित हो जाते हैं जो मठ तथा मंदिर बनवाने के लिए उन्हें धन प्रदान करता है। रावण या हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिकों को भगवान की सत्ता का विरोध करने से पूर्व कठिन तपस्या करनी पड़ी थी, किंतु अंत में वे असहाय बन गए और जब भगवान क्रूर मृत्यु के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए तो वे अपने आप को बचा नहीं पाए। यही हाल उन आधुनिक नास्तिकों का है जो भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं। ऐसे नास्तिकों को वैसा ही दंड मिलेगा क्योंकि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। जब जब लोग ईश्वर की सत्ता की उपेक्षा करते हैं तब तब प्रकृति और उसके नियम उन्हें दंड देते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता के इस सुप्रसिद्ध श्लोक के द्वारा भी होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब हे अर्जुन मैं स्वयं अवतरित होता हूं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कोई भी जीव ना तो पूरी तरह से जानता है ना ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ब्रह्मा जी को भी सृष्टि की रचना करने के लिए क्या करना पड़ा, भगवान का ध्यान करना पड़ा। जब गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं तो पहली चीज वो क्या सोचते हैं, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने उत्पन्न किया, मेरे माता पिता कौन है। तो वो क्या करते हैं, पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाते हैं, यहाँ तक कि जो गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल में जो नाल होती है उसके भी अंत तक जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तो फिर वो क्या करते हैं, 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। फिर जब भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। जब ब्रह्मा जी ही नहीं जान पाते कि सृष्टि की रचना कैसे करनी है, उसके लिए भी उन्हें परमेश्वर का ध्यान करना होता है, तो ये साइंटिस्ट कैसे जान सकते हैं, आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक भी कैसे जान सकते हैं। कोई वैज्ञानिक आज तक कोई ऐसा मस्तिष्क बना सका है क्या, नहीं। तो ये मूर्ख लोग क्या करते हैं, भगवान की सत्ता को चुनौती देते हैं, डींगे मारते हैं, हम भगवान में एकाकार हो जाएंगे, भगवान से तादात्म्य प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, तपस्या करते हैं और फिर लास्ट में डिपेंड किस पे होते हैं, कोई ना कोई इन्हें शिष्य मिल जाए जो इन्हें धन दे ताकि मठ बना सके, मंदिर बनवा सके। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या दिया गया, रावण और हिरण्यकशिपु का। उन्होंने क्या की, नास्तिक थे ना, भगवान की सत्ता का विरोध कर रहे थे, बहुत कठिन तपस्या की और लास्ट में क्या हुए, असहाय हो गए, भगवान आए और उनका वध किया। तो ऐसे लोग जो नास्तिक है, भगवान की सत्ता की अवमानना करते हैं, उन्हें भी ऐसा ही दंड मिलेगा। क्योंकि भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं, जब जब धर्म की गलानी होती है, अधर्म की, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। परमेश्वर परम पूर्ण है, इसकी पुष्टि समस्त श्रुति मंत्रों के द्वारा होती है। श्रुति मंत्रों में क्या कहा गया है कि परम पूर्ण भगवान ने प्रदात के ऊपर दृष्टि फेरी तो सारे जीव उत्पन्न हो गए। भगवान क्या करते हैं, दृष्टि डालते हैं, भगवान के सिर्फ दृष्टिपात से ही सारे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ये सारे जीव कौन है, भगवान के अंश स्वरूप है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि को आध्यात्मिक सुफलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं और इस प्रकार सृजनात्मक शक्तियां चालू हो जाती हैं, जिससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। नास्तिक ये तर्क कर सकता है कि ईश्वर घड़ी 7 से अधिक पटु नहीं है, किंतु ईश्वर इससे अधिक पटु होते हैं क्योंकि वे मशीनों के नर और मादा दोनों रूपों को उत्पन्न कर सकते हैं। फिर ये विविध नर मादा मशीनें ईश्वर के आदेश की प्रतीक्षा किए बिना अपनी जैसी असंख्य मशीनें उत्पन्न करती जाती हैं। यदि मनुष्य ऐसी मशीन का जोड़ा बना सके तो उसके अनदेखे ही अन्य मशीनें उत्पन्न कर सकेंगे, तब जाकर वह ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है। किंतु ऐसा संभव नहीं क्योंकि प्रत्येक मशीन पर अलग अलग कार्य, अतः ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि श्रुति मंत्रों से क्या पुष्टि होती है कि भगवान क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं तो इस सृष्टि में जीव जो है वो उत्पन्न होते हैं और हम जीव कौन है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण।
भगवान कौन है? बीज प्रतापिता। और भगवान दृष्टिपात करते हैं तो सब चीजें क्या होती है? क्रियाशील हो जाती है, सब अपने अपने कार्य करने लग जाती है। तो क्या होता है? सृष्टि उत्पन्न होती है। अब लोग क्या कहते हैं, नास्तिक लोग क्या कहते हैं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ईश्वर क्या है, घड़ी 7 से अधिक पटु नहीं है। पर ईश्वर तो बहुत पटु है। देखिए कैसे नर और मादा को उत्पन्न करते हैं, और वो भी आगे क्या करते हैं, उसी तरह से आगे जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है आगे ऐसे ही बढ़ रही है। क्या कोई मशीन ऐसी बना सकता है? एक मशीन जिस चीज के लिए होगी ना परफेक्ट, जिस चीज के लिए वो पॉपुलर होती है या वो जो प्रोडक्शन करती है मशीन, वही चीज बनाती है। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग बनाता है। ईश्वर की तरह कोई भी ऐसा विशिष्ट कार्य नहीं कर सकता। ना तो कोई भगवान के तुल्य है, ना कोई उनसे बढ़कर है, ना कोई उनके समान है। परम सत्य वे हैं जिनके ना तो कोई समतुल्य है, ना उनसे श्रेष्ठ है। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनी। जो कोई भवबंधन से छूटना चाहता है उसे उनकी शरण जाना होगा। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई। तो हमारे जो शास्त्र हैं उनमें क्या बताया जाता है, भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ही भगवान थे। भगवान सदा सदा से, वो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, सब कुछ उनसे ही उत्पन्न हुआ है। उन्होंने ही ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, उन्होंने ही ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया कि कैसे सृष्टि की रचना करनी है और सारी शक्ति प्रदान। सब कुछ भगवान की आज्ञा से ही होता है। अगर कोई भवबंधन से छूटना चाहता है तो कैसे छूट सकता है? उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी की। भगवत गीता में हमने जाना था कि हम इस भवबंधन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। सरेंडर अनटू कृष्ण, भगवान की शरण ग्रहण। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण नहीं ग्रहण करता तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणार बिंदों की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं। केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण है। वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वे सर्वज्ञ हैं और उनके लिए कोई मोह नहीं होता। अगर कोई भवबंधन से छूटना चाहता है तो उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी है। जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तो हम क्या रहते हैं, मोहग्रस्त होते हैं और इस भौतिक बंधन से नहीं निकल सकते। भगवान क्या है? सभी कारणों के मूल कारण है। भगवत गीता में क्या बताएगा कि जो भगवान को सभी कारणों का मूल कारण जानता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है, वो क्या है? महात्मा। ऐसे महात्मा बहुत कम होते हैं। केवल ऐसे महात्मा ही समझ सकते हैं कि भगवान ही सभी चीजों के मूल कारण है, वही परम सत्य है। सब कुछ उन्हीं से ही जुड़ा हुआ है और वे सर्वज्ञ। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना श्री व्यास देव जी ने नहीं की। इन्हीं में कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और वोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है, धीमहि वर्ड आता है ना उसमें। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में है। उस पुराण में भागवतम में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती है। उसमें वृत्तासुर का इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम वापस जा सकता है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि व्यास देव जी ने नहीं लिखी श्रीमद् भागवतम, वोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखी और यह आधुनिक रचना। तो जो हमारे विशिष्ट आचार्य हैं वो कौन है? श्रीधर स्वामी। वो क्या बताते हैं, जो कि गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा आते हैं। भागवतम का वर्णन जो है पुराणों में भी है, जो हमारे प्राचीन पुराण है जैसे कि मत्स्य पुराण, उसमें भी इसका वर्णन है। भागवत का पहले श्लोक भी है जो उसमें गायत्री मंत्र दिया गया है। वृत्तासुर का इतिहास दिया गया है। अन्य पुराणों में भी भागवतम का वर्णन किया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों से पूर्ण हुआ है और इसमें 18,000 श्लोक। पद्म पुराण में भी गौतम तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है।
वहां पर राजा को उपदेश दिया गया कि यदि वे भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। विगत 500 वर्ष में अनेक प्रकांड विद्वानों और आचार्यों यथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशद टीकाएं की हैं। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब का अध्ययन करें। तो भागवतम का वर्णन हमारे पुराणों में भी है, पद्म पुराण में भी है। पद्म पुराण में भी गौतम जो है और महाराज अम्बरीश हैं, उनकी वार्ता में भी भागवतम का उल्लेख है। उसमें ये भी बताया गया है कि इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। जो टीकाएं की गई हैं 500 वर्षों में, विशेष आचार्य जो हुए हमारे षड गोस्वामियों में जो थे, श्रेष्ठ जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वल्लभाचार्य, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली में आते हैं, स्वयं भगवान भी इसी परंपरा प्रणाली में आए हैं और उन्होंने भी भागवत पर विशद टीकाएं की। तो हमें इसका आस्वादन करना चाहिए। इसमें क्या है? दिव्य उपदेश, और इसका हमें नित्य अध्ययन करना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह सारी भौतिक सृष्टि विषय जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में विषय जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है उधर उसे विषय जीवन के प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषय जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जा सकती है। भौतिक विषय जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है और परम सत्य कभी भी निराकार नहीं हो सकता। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने ग्रहित सांसारिक विषय जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य की निराकारता पर अत्यधिक बल दिया है। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को ना जानने के कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक विषय जीवन को ही सब कुछ मान लिया है। रुग्ण भौतिक अवस्था के विषय जीवन तथा आध्यात्मिक विषय जीवन में अंतर है। यह श्रीमद् भागवत पूर्वाग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की पूर्णावस्था तक ले जाने वाला है। यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार, सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठने में सक्षम बनाएगा, जिसका विधान वैदिक श्लोकों में है। तो हमारे जो आचार्य हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने इसकी विवेचना की है कि सारी भौतिक सृष्टि के विषय जीवन पर आधारित है। कोई भी अपना कहीं भी मुख मोड़ता है तो उसमें क्या सोचता है कि मैं यहाँ इंद्र तृप्ति कर लूं, यहाँ आनंद है, जबकि ये क्या है? वास्तविकता नहीं है। यहाँ कोई आनंद नहीं है। ये भौतिक जगत क्या है? एक मिग मरीचिका जैसे है। हम आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं पर यहाँ पर आनंद नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत क्या है? एक रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत का, प्रतिबिंब जैसा। और परम सत्य, परम आनंद कहाँ पर है? गोलोक वृंदावन, भगवान के धाम वृंदावन। तो हमें क्या करना है? धीरे धीरे श्रीमद् भागवतम का जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे, आध्यात्म की ओर हम बढ़ते जाएंगे। तो मनुष्य को भौतिक कार्य के जो 3 प्रकार होते हैं, सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन और कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम होगा। तो अभी जो हम क्या करें? अभी हम कैसे हैं? कर्मकांडी लेवल पर है। अभी हमें आगे बढ़ना है। किस पर? कर्म योग पर बढ़ना है। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? जितना हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, और श्रीमद् भागवतम में संपूर्ण ज्ञान दिया गया। तो धीरे धीरे जब हम ये अभ्यास करेंगे, नित्य श्रीमद् भागवतम का पाठ करेंगे, तो अध्यात्म की पूर्णावस्था तक ये श्रीमद् भागवतम हमें लेकर जाए। हरे कृष्ण।